वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे हम लोग को सबको पता होता है कि शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। आई थिंक किसी किसी को नहीं पता होता है, बट इट्स ओके। अगर नहीं पता होता है तो हम आज वो पढ़ लेंगे कि हाँ शेयर सर्टिफिकेट होता है। वैसे हमने, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि हाँ शेयर सर्टिफिकेट है क्या, तो हम नॉर्मल पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर समझो आपको क्या करना है, किसी शेयर में इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी के। अभी हम लोग उस कंपनी के शेयर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं? जैसे हमारे पास सेविंग्स पड़ी है तो हमें क्या करना है कि उस सेविंग को एक सही जगह पे जैसे इन्वेस्ट करना है जहाँ से हमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, ज़्यादा रेट ऑफ डिविडेंड मिले, कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो हम लोग क्या सोचते हैं, अगर हम बैंक में इन्वेस्ट करते तो हमें 5% या 6% मिलता है, और उसी जगह पे अगर हम शेयर्स में करते तो हमारे ऊपर वहाँ कोई लिमिट नहीं है कि 5% मिलेगा, 6% मिलेगा। मतलब वहाँ क्या रहता है कि अगर हम इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 2% भी मिल सकता है, 20% भी मिल सकता है, और कभी कभी 200 भी मिलता है। वो डिपेंड करता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट किए। जैसे कि अभी अभी सबको पता होगा पतंजलि के प्रोडक्ट्स मोस्टली मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, और हमें ये एक अच्छा ब्रांड है जो हमने सुना है कि पतंजलि के जो शेयर्स की प्राइस थी वो अभी बहुत नीचे थी। लेकिन एक कोरोना वायरस जो हमारा चल रहा है अभी ट्रेंड है, उसका क्या हुआ, उन लोगों ने वैक्सीन बना लिया, और वो वैक्सीन बनाने के बाद अब क्या बताया जा रहा है कि जब उन्होंने उन्होंने एक दवा बना ली तो वो पतंजलि का जो शेयर है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा अप हो चुकी है। अगर हम सर्च करेंगे तो हमें पता चलता है। तो यहाँ क्या हुआ, शेयर की वैल्यू अगर 60 से डायरेक्ट 1400 पे जा रही है, मतलब वहाँ प्रॉफिट कितना ज़्यादा होगा ये सोच सकते हो। तो यही है लॉजिक कि यहाँ जो शेयर सर्टिफिकेट, हम जब शेयर में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि हमें प्रॉफिट चाहिए रहता है। ये सब बस ओवरऑल नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ, तो मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि शेयर क्या होता है, कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब अगर समझ लो, आपको समझो आपने क्या किया, आपने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया, और शेयर में इन्वेस्ट करने के बाद आपको चाहिए ना कि कोई प्रूफ। अभी समझो मेरी कंपनी है, कोई भी किरण बुक लिमिटेड समझो। अब मैं बुक की, मेरी कोई कंपनी है, आप मेरी कंपनी में आकर क्या कर रहे हो, मेरी कंपनी के शेयर परचेज कर रहे हो। आपने मुझे कितना रुपया दिया, 10,000 दिया, 20,000 दिया, कुछ लिए दिया, और बोलते हो अब मैं आपकी कंपनी के 100 शेयर का क्या हूँ, मालिक हूँ, ओनर हूँ। आपने बोल दिया, मैंने सुन ली, बात वहीं खत्म हुई? ऑफकोर्स नहीं हुई। बात वहाँ खत्म कैसे हो सकती है? बात खत्म तब होगी कि जब आपको भी तो कोई प्रूफ मिलना चाहिए, कि अगर आप 2 महीने के बाद आओ और मेरे को बोलो कि मैं तुम्हारी कंपनी का शेयर हूँ, मतलब ओनर हूँ, तो मैं कैसे डिसाइड करूँगी कि इसने मेरी कंपनी का शेयर लिया था? इतने सारे लोग आने वाले हैं, अलग अलग शेयर होल्डर्स, कोई 10 लेगा, कोई 5 लेगा, कौन 100 लेने वाला है, कौन 1000 लेने वाला है। अब वो मुझे थोड़ी ना पता है किसने कितना लिया है। तो वो किसने कितना लिया है वो पता रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस पर्सन को एक प्रूफ के थ्रू क्या दिया जाता है, शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ तुम अब क्या हो, मेरी कंपनी के ओनर हो, तुम्हारे पास इतने शेयर्स है, तुम्हारा नाम क्या है, और ओवरऑल बहुत सारी डिटेल लिखी रहती है कि कंटेंट में शेयर सर्टिफिकेट के क्या रहता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट शेयर सर्टिफिकेट बस ये रहता है, शेयर सर्टिफिकेट ये हमारा जो भी पर्सन हमारा शेयर लेता है, अलॉटी, जिसको हम शेयर क्या करते हैं, अलॉट करते हैं, उसे क्या करते हैं, हम शेयर सर्टिफिकेट लेते हैं। और जो शेयर सर्टिफिकेट रहता है ये क्या रहता है, ये शेयर सर्टिफिकेट पे 2 डायरेक्टर्स की साइन रहती है, कॉमन सील रहता है, ड्यूली स्टैम्प रहता है, और फिर काउंटर साइन रहती है किसकी, हमारी कंपनी के सेक्रेटरी। तो एक तरीके से अगर शेयर सर्टिफिकेट पे ये सब है तो वो शेयर सर्टिफिकेट वैलिड है, और ये रहता ही रहता है। जो भी कंपनी का शेयर होल्डर है उसके उसको शेयर सर्टिफिकेट का मतलब वो लायबल है, उसको शेयर सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा कंपनी को, क्योंकि वो उसका क्या है, हकदार है, उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो ओवरऑल शेयर सर्टिफिकेट यही होता है कि शेयर सर्टिफिकेट को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ये शेयर सर्टिफिकेट एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है कि कंपनी के पास जो डिटेल शेयर सर्टिफिकेट पे लिखी रहेगी वही डिटेल रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स, ये कंपनी का मतलब रजिस्टर ऑफ शेयर एक रहता है, रजिस्ट्रार। तो वो क्या करता है, रजिस्ट्रार वो रजिस्टर में क्या करता है, नोट कर लेता है, लिख लेता है कि हाँ हम क्या करेंगे, ये जो है सारी डिटेल है, ये इस शेयर का है। तो हर एक शेयर होल्डर्स की क्या रहती है,
डिटेल लिखी हुई रहती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर इन फ्यूचर कोई पर्सन आके बोलता है मैं शेयर होल्डर हूँ, तो उसको उसका शेयर सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, और ये शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र भी होता है। अगर मैं किसी कंपनी की शेयर होल्डर हूँ तो मैं आपको दे सकती हूँ मेरा शेयर, लेकिन उसकी कुछ इसमें मैं डिलीवरी रहती है, मीन्स क्या रहता है कि थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ रहती है, तो वो फुलफ़िल करनी रहती है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर करके वो एक टॉपिक है, मैं आपको पढ़ा दूँगी, बट ये अभी बस इतना याद रखना कि इस तरीके से फॉर्म मतलब क्या रहता है, प्रोसीजर रहता है। उस प्रोसीजर वाइज क्या करते हैं, हम शेयर को ट्रांसफ़र करते हैं। तो शेयर सर्टिफिकेट मेरे हाथ से आप उसके पास चली जाएगी। वैसे पहले जो शेयर सर्टिफिकेट रहती थी वो हार्ड फॉर्म में रहती थी, हार्ड कॉपी में, मतलब फिजिकल फॉर्म में रहती थी, बट अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं रहती, अब वो सॉफ्ट कॉपी में रहती। कैसे, हम ऑनलाइन डायरेक्ट हम सर्च करेंगे, हमें मिल जाएगा हमारी शेयर सर्टिफिकेट। तो एक तरीके से अभी बहुत ईजी हो गया है। तो अब आई होप आपको समझा होगा शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। अब हम देखते हैं शेयर सर्टिफिकेट के कंटेंट क्या रहते हैं। अगर हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सुन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप सुन सकते हो, बट अगर एग्जाम में हमें नोट्स आया कि शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, या शेयर वारंट और शेयर सर्टिफिकेट का डिस्टिंग्विश आया उस टाइम पे, या ट्रू फॉल्स आया, किसी भी तरीके से अगर आया, तो हम कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ देखो कंटेंट में क्या आ रहा है कि शेयर सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या कंटेंट रहते हैं। पहला बताया है कि सिग्नेचर रहता है, मैंने बताया सिग्नेचर। अब सिग्नेचर किसका, कंपनी के एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स का और सेक्रेटरी का। ओके, उसके बाद क्या रहता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस। कंपनी का जो भी रजिस्टर ऑफिस रहता है, जैसे कंपनी के तो बहुत सारे ब्रांच होएंगे, एक हम बोल देंगे थाने में है, एक हम लोग बोल देंगे कोई भी एरिया ले लो आपके आसपास के, आप एग्जांपल ले सकते हो, एक यहाँ है, एक वहाँ है, एक यहाँ है। पर थाने में जो ऑफिस है ना वो रजिस्टर ऑफिस है। ओके, एक ऑफिस जो रजिस्टर ऑफिस रहता है, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वही एक मेन ऑफिस है। हम क्या करते हैं, वो रजिस्टर ऑफिस का जो नाम है और जो एड्रेस है वो ऑफिस किधर है, वो कहाँ रहेगा, शेयर सर्टिफिकेट पे मेंशन रहेगा, लिखा रहेगा। उसके बाद आता है शेयर सर्टिफिकेट नंबर। अब इसमें शेयर सर्टिफिकेट का भी नंबर रहना चाहिए। शेयर सर्टिफिकेट का नंबर मतलब जैसे समझ लो, जो पहला पर्सन आया था मेरे पास शेयर लेने, उसको मैंने पहला शेयर सर्टिफिकेट दी। फिर कोई दूसरा पर्सन आया, भले ही मैंने उसको 1 से 100 दी, 1 से 200 दी, 1 से 500, वो 50 लिया, 10 लिया, 1000 लिया, लाख लिया, वो मैटर नहीं करता है। वो पहला पर्सन था तो पहला शेयर सर्टिफिकेट जो भी मैंने उसको शेयर सर्टिफिकेट का नंबर था वो दी। कोई दूसरा पर्सन आया उसको दूसरा दी, तो ये शेयर सर्टिफिकेट का नंबर हुआ। तो वो शेयर सर्टिफिकेट का नंबर भी क्या रहना चाहिए, मेंशन रहना चाहिए उसके ऊपर। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने के लिए मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि जो नोट्स में लिखना रहेगा वो यही लिखना रहेगा पॉइंट वाइज। बस हो गया, ये पॉइंट लिख दिए इनफ है, और शेयर सर्टिफिकेट क्या है वो लिख दिए, बहुत हो गया। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि इन फ्यूचर कभी ये वर्ड आप सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो है क्या। ओके, तो हो गया शेयर सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद है नेम ऑफ द शेयर होल्डर, मतलब आपका नाम, अगर आप शेयर परचेज कर रहे हो तो आपका नाम उस शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा रहना चाहिए, कि पता तो चले कि हाँ ये मैं ही हूँ, मैंने ही तब परचेज किया। ओके, उसके बाद है नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर्स। नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर मतलब अब क्या हो गया, कितने नंबर ऑफ शेयर्स लिए हैं, राइट, और क्लास क्या है शेयर का। अब क्लास क्या है, मतलब कुछ कंपनी क्या रहती है, वो एक ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, ऐसा डिवाइड करके भी शेयर इशू करती है। ए क्लास शेयर की प्राइस अलग रहेगी, बी क्लास की प्राइस अलग रहेगी, फीचर्स अलग रहेगी, रहता है। तो समझ लो जो भी क्लास का शेयर लिया रहेगा वो भी क्या रहना चाहिए, मेंशन रहना चाहिए। अब उसके क्योंकि मिक्सअप नहीं होना चाहिए ना कि किसने कौन सा लिया है। और उसके बाद रहना चाहिए डिस्टिंक्टिव नंबर, मतलब 100 से 1000 में लिया है, या 1001 से 2000 का लिया है, या 2000 से लेकर 5000 तक का लिया है, मतलब वो डिस्टिंक्टिव नंबर रहना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक का शेयर इनके पास है। ओके, उसके बाद नॉमिनल वैल्यू एंड अमाउंट पेड ऑन ईच शेयर, कि वो शेयर जो है उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है। नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, सॉरी, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। मोस्टली जो इक्विटी शेयर रहती है उसकी वैल्यू 10 रुपीज़ रहती है, बट जो प्रेफरेंस शेयर रहती है उसकी 100 रहती है। अभी वो भी डिफरेंस रहता है
अभी अगर हम नॉर्मल जाएंगे मार्केट में लेने के लिए एक्चुअल रियलिटी में तो प्राइस हमें अलग अलग मिलती है, बट बुकिश में हम लोग यही पढ़ते हैं कि हाँ ये ऐसा है, बुक्स में हम यही मोस्टली पढ़ते हैं। तो ये हम समझ लो कि जो भी वैल्यू है, अगर समझ लो 10 रुपये का या 100 रुपये का शेयर है तो लिखा रहना चाहिए कि शेयर की प्राइस 100 है और अमाउंट पेड ऑन ईच शेयर, कि एक शेयर पे वो जो शेयर होल्डर है आप हो तो आपने कितना वैल्यू पे किया है। जैसे 100 रुपये तो आपने 50 रुपीज़ पे कर दियो, 50 रुपीज़ पेंडिंग रखियो, आप बाद में पे कर सकते हो, ऐसा भी है। अलॉटमेंट के टाइम पे हम एक छोटा सा अमाउंट पे करते हैं, बाद में फर्स्ट कॉल आता है, सेकंड कॉल आता है, थर्ड कॉल आता है, फिर फाइनल कॉल रहता है। इस तरीके से रहता है डिवाइड, हम पढ़ेंगे अगर आप। अभी बस इतना है कि कितना अमाउंट पे किया वो मेंशन रहता है। उसके बाद डे एंड डेट ऑफ द इशू, कि कौन सा डे है और कौन सी डेट है इशू की, कि आज मंडे था और 20 तारीख, खत्म। ये भी क्या रहना चाहिए, मेंशन रहना चाहिए। उसके बाद है कॉमन सेल, कंपनी का कॉमन सेल कंपलसरी है, ये भी रहना चाहिए ना। सिग्नेचर हो गया लेकिन कॉमन सेल तो रहना चाहिए कि हाँ ये कंपनी का है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि शेयर सर्टिफिकेट होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि हाँ ये आपको हेल्प करेगी, आप आपके आगे मतलब अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करो। थैंक यू।